हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसपी कोचिंग में। तो बच्चों, आज बताएंगे आप लोग को पढ़ाई करने का सही तरीका क्या है, किस अवस्था में पढ़े और एक लक्ष्य क्या होना चाहिए पढ़ाई के प्रति। ठीक है, समय क्या होता है पढ़ाई में, नींद क्या होता है और माँ बाप का सपना क्या होता है। तो हम 5 तरीका लेकर आए हैं और यही पाँचों तरीका का एकाएकी से पालन करेंगे, यानी कि एकाएकी से बताएंगे। ठीक है, तो पहला तरीका है कि आपका लक्ष्य क्या, आपका लक्ष्य क्या है पढ़ाई करने के प्रति। ठीक, एक लक्ष्य होना चाहिए जीवन में। इंसान को हमेशा एक लक्ष्य होना चाहिए। जिस लक्ष्य के पीछे इंसान भागता है, इंसान वही सक्सेस करता है। क्योंकि यदि आपके जीवन में लक्ष्य नहीं रहेगा बना हुआ तो आप आगे कुछ कर नहीं सकते हैं। क्योंकि पढ़ाई के प्रति जिस अवस्था में आप पढ़ रहे हैं, जिस समय आप पढ़ रहे हैं, उस समय आपको यदि लक्ष्य पता नहीं है कि हमको कितना नंबर स्कोर करना है, या कोई भी काम के प्रति, कोई भी वर्ग के प्रति आपका यदि लक्ष्य नहीं है, तो आप जो है उस लक्ष्य के पीछे काम नहीं कीजिएगा। मन होगा तो कीजिएगा, मन होगा तो नहीं कीजिएगा। मेन था पहला पॉइंट हमारा लक्ष्य, कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। एक आपका लक्ष्य होना चाहिए कि उस लक्ष्य के पीछे हम भागेंगे और उसी लक्ष्य के मुताबिक हम कार्य करेंगे और हमेशा आगे बढ़ते चलेंगे। दूसरा तरीका था मेरा, दूसरा है कि तरीका, आपका तरीका क्या होना चाहिए। बहुत बच्चे के देखते हैं कि पढ़ाई के प्रति कोई जागरूक नहीं है, पढ़ाई के प्रति कोई मतलब नहीं है। जब मन किया तब पढ़ा है, मन है तो सोकर पढ़ता है, मन है तो मोबाइल में पढ़ता है, मन है तो कहीं पढ़ता है। नहीं, उसका एक तरीका होना चाहिए। पढ़ने का क्या तरीका है, आखिर किस समय पढ़े। ठीक है, और ये तरीका को हम कैसे अपनाएं, यानी कि प्रत्येक दिन इसी तरीका पर हमको चलना है। ठीक है, आज के समय में मोबाइल सभी बच्चों के पास अधिकतर रहता है, तो मोबाइल का दुरुपयोग नहीं करना। ठीक है, यानी कि मोबाइल का सदुपयोग करना, कार्य करना। ठीक है, दुरुपयोग नहीं करना है। मोबाइल पर हम विभिन्न तरह के यूट्यूब चैनल पर हम पढ़ सकते हैं, मोबाइल से बहुत तरह की शिक्षा हासिल कर सकते हैं, बट उसके पीछे भी आपको क्या देना पड़ेगा, समय। और तीसरा जो हम पॉइंट लिए थे वो था मेरा समय। समय क्या होता है पढ़ाई के जीवन में या कोई भी वर्ग के पीछे आपका एक समय हर एक इंसान, चाहे वो अंबानी हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सभी के लिए समय 24 घंटा ही होता। और इसी 24 घंटा के दरमियान कोई आगे बढ़ जाता है और कोई पीछे ही रह जाता है। तो सबसे मेन तरीका आपका होना चाहिए समय। आखिर हम समय का दुरुपयोग कहाँ पर करें, समय का सदुपयोग कहाँ करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आप लोग समय, विद्यार्थी जीवन में सबसे मायने रखता है कि समय, आपका समय किस। बहुत बच्चे को देखते हैं कि 2 पॉइंट लेकर बैठ गया, गप हो रहा है, चलो उसी में समय बिता देता है। ठीक, जब पढ़ाई के प्रति आया ध्यान, अरे ठीक है 1 आध घंटा पढ़े, मन उब गया, बात खत्म, चलो अगला दिन पढ़ेंगे। नहीं, ये कोई तरीका नहीं हुआ। इससे पहले हम बताए थे तरीका, और आप तरीका बनाइए। ठीक है, उसके बाद हम बताए थे तीसरा पॉइंट समय। समय क्या, आपके जीवन में समय किस तरह से, यदि आप समय का पालन करते हैं तो निश्चित है, गारंटी लेते हैं कि समय आपको उस मंजिल तक पहुंचा देता है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं। समय वहाँ पहुँचा देगा जिसके बारे में आप व्याख्या नहीं कर सकते, कुछ बखान नहीं कर सकते हैं। समय आपको वहाँ पहुँचा देगा। लेकिन उससे पहले हम बताए थे पहला पॉइंट लक्ष्य होना चाहिए। दूसरा पॉइंट मैंने बताए थे तरीका आपका यदि सही है तो निश्चित है समय भी आपका सही रहेगा। और चौथा हम पॉइंट लिए हैं, वो लिए हैं माँ बाप का सपना। क्योंकि अभी जिस अवस्था, जिस गर्मी का समय चल रहा है, जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो माँ बाप होता है वो कितना मेहनत से ईंटा उठा कर, मिस्त्री मजदूरी कर के, ठीक है, और पढ़ाने के प्रति, बच्चों की पढ़ाई के प्रति या कोई भी हार्डवर्क के प्रति मेहनत करता है। और जाकर उन माँ बाप से पूछो कि आखिर किस तरह से बालू गिट्टी उठाना पड़ता है और एक छत, एक मकान बनाने के लिए कितना तपस्या, कितना मेहनत करता है, दूसरे के यहाँ मेहनत मजदूरी करता है, और तब आपका मंथली का इनकम एकत्रित करके आपके पढ़ाई के प्रति जागरूक करता है। भले 500 ही महीना लगे, 300 ही महीना लगे, लेकिन उनको ये बात की याद रहता है कि अगला महीना लगेगा, उसमें हम फीस को जमा करना है। जब तक हम काम नहीं करेंगे मेरा बाल बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। इसलिए आप लोग माँ बाप का सपना को जरूर पूरा करें। ठीक है, यदि आप लोग माँ बाप के सपने को पूरा नहीं करते हैं तो आप लोग कहीं के नहीं रहिएगा। ठीक है, इसलिए माँ बाप के सपने को पूरा करना है। उसके बाद हम अंतिम पॉइंट लिए थे, वो है नींद। अक्सर बच्चा करता क्या है कि सर नींद आ रहा, अरे नींद नहीं आएगा। पहले तो आप 1 नंबर पॉइंट को देखिए, लक्ष्य। यदि आप लक्ष्य को देखते हैं
तरीका बदलते हैं, समय को देखते हैं और माँ बाप का सपना को देखते हैं तो आपको नींद 100% नहीं आएगा, ये हम गारंटी लिख देते हैं। क्योंकि आपका सबसे बड़ा वजह क्या है? नींद। जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो नींद आता है। क्यों नींद आएगा? नहीं आएगा नींद। लक्ष्य के पीछे भागिए, तरीका बनाइए, समय को देखिए और माँ बाप के सपने को देखिए। 100% गारंटी लेते हैं कि नींद आपका नहीं आएगा, नींद आपका टूट जाएगा। पानी मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, पानी मारने की, आँख पोंछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा और आपका नींद नहीं आएगा। कहाँ चला गया नींद कोई पता नहीं, बट आपका लक्ष्य होना चाहिए, आपका तरीका होना चाहिए, आपका समय होना चाहिए और माँ बाप का सपना को एक बार इतना याद कर लेना चाहिए कि गर्मी के समय है, ठंडी के समय है, बरसात के समय है और फिर भी मेरे लिए मेरा माँ बाप कार्य कर रहा है। इसलिए आप लोग यह 5 पॉइंट को प्रमुख रूप से, यानी कि 5 पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखें ताकि आगे आप सक्सेस कर पाएँ। यदि वीडियो में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो लेकर आएंगे और पढ़ाई के प्रति भी वीडियो लेकर आएंगे। कुछ प्रॉब्लम चल रहा है इसलिए वीडियो कंटिन्यू नहीं डालते हैं, वो सारा सेटअप मेरा सही हो जाएगा तो वीडियो हम कंटिन्यू डालेंगे, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एक वीडियो बनाने के लिए हमें कितना मेहनत करना पड़ता है वो हम खुद जानते हैं, ठीक है। तो वो भी दिखाएंगे कि हमको किस तरह से मेहनत करना पड़ता है और कैसे मेहनत कर करके, ठीक है, वीडियो बनाते हैं, वीडियो को अपलोड करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग से यही निवेदन है, विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।